हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2 ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। इसका मैंने यूनिट 1 का ऑलरेडी वीडियो कवर कर चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके उसको पहले देखिएगा। क्योंकि यार अगर आप उसको नहीं देखोगे, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन पार्ट है यार सारे यूनिट्स का, अगर उसको ही आप नहीं देखोगे तो यार कैसे आप आगे पढ़ पाओगे। ठीक है, तो चलिए यूनिट 2 के बारे में बात करते हैं। गाइस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, एलिसिटेशन इन्वॉल्व्स गैदरिंग रिक्वायरमेंट। क्या इन्वॉल्व करता है? गैदरिंग रिक्वायरमेंट। कहाँ से भैया? स्टेक होल्डर। किस लिए? अंडरस्टैंड देयर नीड्स, जरूरतों के लिए। कैसे अंडरस्टैंड कर सके इसके नीड्स को। एंड एक्सेप्शंस फ्रॉम सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम में से जो भी एक्सेप्शंस हो उसको भी गाइज क्या कर सके? गैदर कर सके। समझ रहे हो? This can be done through interviews, survey, workshops and observations. ये कैसे करा जा सकता है? इंटरव्यूज़ के थ्रू, सर्वेस के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू एंड ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। तो ये वाला आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके एग्जांपल्स पे। इसका एग्जांपल है गाइस, अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम वर्किंग ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंडक्ट इंटरव्यूज। समझ रहे हो? विथ पोटेंशियल यूजर्स, business owners and customer service representatives to gather requirements for their systems, features, usability and performance. ये वाली भी एग्जांपल आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, एनालिसिस। Analysis involves analyzing the gathered requirements to identify their dependencies, conflicts, and prioritize. It helps in defining the scope of project. ये क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? डिफाइनिंग स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस को भी समझता है। प्रोसेसेस दैट्स द सॉफ्टवेयर सिस्टम नीड्स टू सपोर्ट। समझ रहे हो? ईजी है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। आफ्टर गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर the e-commerce platform, the development team analyze them to prioritize features, identify and any conflicting requirements. समझ रहे हो? And understand the workflow of online shopping, order processing, payment handling. समझ रहे हो गाइस? ये सब इसके मतलब एनालिसिस पार्ट में आते हैं। समझ रहे हो? ईजी है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व्स डॉक्यूमेंटिंग देयर रिक्वायरमेंट्स इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट। स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होना चाहिए, क्लियरिटी भी होना चाहिए, कंप्लीटनेस भी होना चाहिए, ट्रेसेबिलिटी भी होना चाहिए। जैसे कि गाइज ये मेरा ही आप डॉक्यूमेंट ले लो यार, आप देखना इसको मैं कितना स्मूथ बनाया हूँ गाइज, स्टेप वाइज स्टेप मैंने इसको बनाया। इसमें मैं गाइज देख रहा हूँ क्लियरिटी भी है, देख रहा हूँ आपको देखने से क्लियरिटी भी लग रहा है, कंप्लीटनेस भी है क्योंकि मैं इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ, और ट्रेसेबिलिटी भी है क्योंकि इसमें गाइज आप इजिली ट्रेस कर सकते हो इजी। समझ रहे हो? दिस डॉक्यूमेंटेशन सर्व्स एज अ रेफरेंस फॉर द डेवलपमेंट टीम थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। समझ लो? ईजी है। इसका एग्जाम्पल देख लो। द रिक्वायरमेंट गैदर्ड एंड एनालाइज फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आर डॉक्यूमेंटेड in a software requirement specification, SRS document, which includes detailed descriptions, समझ रहे हो, of functional and non-functional requirements, use cases and system constraints। समझ रहे हो? easy है बहुत। फ्रेंड्स, मैं जो भी आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसको आप एग्जाम में या फिर अपने इंटरव्यूज़ में बिल्कुल ही बता के आइएगा। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो यार आप, मैं बता रहा हूँ, आप अपने खुद से मार्क्स कम करा रहे हो। समझ रहे हो? या फिर इंटरव्यू में गाइज रिजेक्ट भी हो सकते हो, क्योंकि गाइज अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से कोई भी चीज़ें रिलेट करके आंसर बताते हो ना, तो उनको लगता है कि आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं। समझ रहे हो? तो ईजिली आप कर सकते हो एग्जाम में भी और इंटरव्यू में भी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिव्यू एंड मैनेजमेंट ऑफ यूजर नीड्स। इसको देख लेते हैं गाइज। समझ रहे हो? Review and management of user needs involve validating the documented requirement with stakeholders, managing changes to requirements throughout the project life cycle। गाइस यहाँ तक समझते हैं। रिव्यू और मैनेजमेंट होता है ऑफ यूजर नीड्स इन्वॉल्व्स वैलिडेटिंग द डॉक्यूमेंट।
क्या होता है, इन्वॉल्व करता है क्या, वैलिडेटिंग प्रोवाइड करता है किसमें, डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट्स में, ठीक है, विद स्टैक होल्डर या फिर मैनेजिंग चेंजेस में होता है, टू द रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में होते हैं, समझ रहे हो। It ensures that the software system meets the needs and exceptions of its user। समझ लो, इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम मीट कर सके क्या, उसके ज़रूरतें एंड एक्सेप्टेशंस, क्या हो, ज़रूरतें हो, इच्छाएं हो, जो भी एक्सेप्टेशन हो वो मतलब मीट कर सके किसका, यूज़र का। समझ लो, अगर आप यूज़र के हिसाब से उसकी अपनी मतलब उसकी प्रोजेक्ट बना कर नहीं दोगे तो कैसे लेगा भाई, समझ रहे हो ना। द डेवलपमेंट टीम, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डेवलपमेंट टीम प्रेजेंट्स द SRS डॉक्यूमेंट टू स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग बिजनेसेस, ओनर्स, यूजर्स एंड प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स फॉर रिव्यू एंड फीडबैक। समझ लो, इजी लाइन है। एंड रिक्वेस्टेड चेंज और एडिशंस to the requirements are documented and managed through a changed control process। गाइस बहुत ही इजी एग्जांपल यार, आप समझ गए होंगे। चलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है। फिजिबिलिटी स्टडी इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग द टेक्निकल समझ रहे हो, इकोनॉमिक एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी ऑफ implementing the software system based on the gather requirement। समझ रहे हो, इसमें इन्वॉल्व क्या होते हैं, स्टडी इन्वॉल्व होती है किस चीज़ की, टेक्निकल, इकोनॉमिक, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, जो कि इम्प्लीमेंट किया जाता है किसमें, सॉफ्टवेयर सिस्टम में, बेस्ड ऑन कितना, गैदर रिक्वायरमेंट के द्वारा, ठीक है। इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग वेदर अ पर्पस सोल्यूशन इज अवेलेबल एंड अचीवेबल विद इन द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ टाइम, बजट एंड रिसोर्सेज। चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बिफोर प्रीसीडिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, द डेवलपमेंट टीम कंडक्ट्स अ फिजिबिलिटी स्टडी। समझ रहे हो, फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट कराता है टू एक्सेस टेक्निकल फिजिबिलिटी, समझ रहे हो, इम्प्लीमेंटिंग द रिक्वायरमेंट फीचर्स, द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी टू प्रपोज्ड सोल्यूशन। समझ रहे हो, 3 प्रोसेसेस होते हैं, इनको प्रोसेसेस में क्या होता है, रिक्वायरमेंट में एनालिसिस होता है, समझो, टेक्निकल फिजिबिलिटी होता है जिसमें हम इम्प्लीमेंटिंग करते हैं रिक्वायरमेंट फीचर्स को, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी होता है जिसमें हम प्रोजेक्ट को मतलब इकोनॉमिकली देख सकते हैं, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में प्रपोज करते हैं क्योंकि उससे कई सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जा सके, समझ रहे हो। चलिए हम देखते हैं इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या होता है। गाइज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इन्वॉल्व्स रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप structures and relationships of data within the software system using various modeling techniques। समझ लो, बहुत सारे modeling technique such as entity relationship diagram, ERDS। समझ लो, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ER डायग्राम का इसको कहते हैं, समझ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो। एंड डेटा फ्लो डायग्राम, DFDs, समझ लो, डेटा फ्लो डायग्राम। It helps to understand how the data flow through the system and how it is organized। समझ लो, जैसे कि गाइज स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ें बना रहे हो तो गाइज उसके लिए क्या होगा, उसके लिए गाइज ER डायग्राम और डेटा फ्लो डायग्राम बहुत ही मदद करते हैं कोई भी आपका प्रोजेक्ट को मॉडल करने के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द डेवलपमेंट टीम क्रिएट्स एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, क्यों बनाती है, टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज सच एज कस्टमर, प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर्स। समझ लो, उनके बीच में रिलेशनशिप शो कराने के लिए इन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, समझ लो। दे ऑल्सो क्रिएट डेटा फ्लो डायग्राम क्यों बनाते हैं, DFDs, टू डिस्पेक्ट द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। समझ लो गाइस, ऑफ द सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स गाइस जो भी डेटा उसको डिस्पेक्ट करने के लिए, समझ लो, ईजी है, बहुत ईजी है। चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, SRS डॉक्यूमेंट। SRS स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज अ comprehensive document that describe the functional and non-functional requirements। गाइस ये वाला लाइन आपको लिख के जाना और आपको इंटरव्यू में भी बताना है, ठीक है, ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। समझ लो, सॉफ्टवेयर सिस्टम का इट सर्व्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डेवलपमेंट टीम एंड स्टेक होल्डर। समझ लो, गाइडिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, गाइड क्या करता है, डेवलपमेंट प्रोसेस को। गाइस इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, द SRS डॉक्यूमेंट फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स
descriptions of user requirements, system features, user interfaces, performance requirements and quality attributes. गाइस आपको भी इसका एग्जांपल बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा. सच एज रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. समझ रहे हो गाइस, ये तीनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसकी एग्जांपल में. रिलायबल होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए और गाइस सिक्योरिटी किसको नहीं पसंद, सिक्योरिटी तो होनी ही चाहिए गाइस. समझ रहे हो. चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, क्योंकि मैं इसको बता रहा हूँ ये क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस ये IEEE स्टैंडर्ड SRH है. और गाइस IEEE स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. गाइस IEEE का मेंबरशिप होता है जहाँ पे लोग अपना रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश कराते हैं. समझ रहे हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन पब्लिश कराते हैं, अपना थीसिस देते हैं. समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती है. तो गाइस ये वाला इंस्टीट्यूट तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये नहीं होता तो गाइस समझ लो डॉक्यूमेंटेशन वाली कोई भी चीज़ें गाइस वेरीफाई नहीं होती. और गाइस ये बहुत बड़े लेवल पे है इंडिया पे. समझ रहे हो, द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग IEEE फॉर SRS. SRS स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. गाइस चलिए हम इसके बारे में जानते हैं. हैज़ इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन. समझ रहे हो, डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, क्लियरिटी एंड कंप्लीटनेस. गाइस समझ रहे हो, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. adhering to these standards helps in creating high quality SRS documents that are easy to understand and maintain. गाइस ये इसलिए होता है क्योंकि गाइस समझ लो सब लोग एक तरीके से एक स्टैंडर्ड पे काम करें. समझ लो, क्योंकि गाइस मैं कुछ और बना रहा हूँ, दूसरी कंपनी कुछ और बना रही है. मान लो उनका प्रोजेक्ट कॉन्साइड करता है, एक दूसरे के साथ मिलकर कोई तीसरा प्रोजेक्ट बनाना है, तो गाइस उनका डॉक्यूमेंटेशन ही इधर उधर रहेगा, तो गाइस कैसे हो पाएगा. समझ लो, इसलिए IEEE स्टैंडर्ड गाइस SRS डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत ही मदद करता है, क्योंकि यह एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. समझ लो गाइज, इसका एग्जांपल देखते हैं. द डेवलपमेंट टीम फॉलोस IEEE स्टैंडर्ड 830 1998. IEEE recommended practice for software requirement specifications to create a SRS document for e-commerce platforms, ensuring that it meets the industry standards फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशंस. गाइस समझ रहे हो ना, क्योंकि गाइस कोई फ्लिपकार्ट कुछ और बना रहा है, अमेजॉन कुछ और बना रहा है, तो ऐसा नहीं है. सबके लिए गाइस जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो इंश्योर कर सके कि उनका जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन का, वो एक्चुअल में मीट कर सके. गाइस समझ रहे हो. चलिए हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस SQA. गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस involves ensuring that the software development processes follows established standards and procedures to deliver high quality software product. समझ लो SQA क्या करता है, इन्वॉल्व करता है और इंश्योर करता है क्या कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस होते हैं वो फॉलो क्या करें, इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड एंड प्रोसेस टू डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. समझ लो, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डिलीवर करें. इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन. समझ लो, इसको मैं अभी बताने वाला हूँ आपको थोड़ी देर में. टू आइडेंटिफाई द करेक्ट डिफेक्ट्स अर्लियर इन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. समझ लो, वेरिफिकेशन गाइस टीम के द्वारा होता है और वैलिडेशन गाइस यूजर के एंड से होता है. समझ लो, इजी है. और डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इसका यूज़ होता है. डिफेक्ट अगर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में अगर आगे जाके कोई डिफेक्ट आएगा तो गाइस समझ लो वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा. उससे पहले ही गाइस अपना वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कर लेते हैं, जिससे गाइस कोई भी स्टैंडर्ड चीज़ें होंगी उसको आप मार्केट में ला सकते हो. समझ लो, एग्जाम्पल देखो. द डेवलपमेंट टीम इस्टेब्लिश अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेसेस फॉर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म. समझ लो, विच इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज कोड रिव्यू. समझ लो, कोड रिव्यू क्या होता है, कोड का रिव्यू करना. यूनिट टेस्टिंग समझ रहे हो, सिस्टम टेस्टिंग समझ लो, सिस्टम की टेस्टिंग टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर मीट्स द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. भाई थर्ड क्लास का तो नहीं है. समझ लो गाइस, यहाँ तक आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा. चलिए हम बात करते हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की, लेकिन इससे पहले गाइस प्यारा सा एक लाइक तो कर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए. मैं कहता नहीं हूँ लेकिन आप कर लीजिए, क्योंकि गाइस आपको भी इन फ्यूचर्स इसके नेक्स्ट पार्ट के वीडियोस वगैरह के लिए आपको ही आसानी होगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं.
Verification involves evaluating whether a software system meets the specified requirement. जो भी specified requirement है उसको meet करे और validate करे और क्या करे guys, evaluating whether the software system meets the need जरूरत है, सही है, और exceptions of its user का, समझ रहे हो, और both verification and validation are essential for ensuring the quality and करेक्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर, क्वालिटी भी और करेक्टनेस भी, समझ रहे हो, ईजी है सॉफ्टवेयर का, समझ रहे हो। इसका एग्जांपल देखो गाइस, एग्जांपल आप बिल्कुल समझ जाओगे। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम कंडक्ट्स वेरिफिकेशन एक्टिविटीज सच एज कोड रिव्यू एंड यूनिट टेस्टिंग टू इंश्योर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीट्स द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। गाइज ये समझ रहे हो किसके एंड से हो रहा है, ये डेवलपर एंड से हो रहा है, जो भी डेवलपर टीम है। दे ऑल्सो कंडक्ट वैलिडेशन एक्टिविटीज सच एज यूजर acceptance testing to ensure that the problems meets the user needs of its user। गाइज ये यूज़र एंड से हो सकता है और गाइज कोई भी दूसरे यूज़र को देके गाइज ये कराया जा सकता है वैलिडेशन, समझ लो, ईजी है, बहुत ईजी है। चलिए हम बात करते हैं एसक्यूए प्लान के बारे में, ठीक है। एसक्यूए प्लान क्या होता है? एसक्यूए स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। आउटलाइन द एक्टिविटीज़, आउटलाइन किसको कहता है? एक्टिविटीज़ को, रिसोर्सेज को। स्केड्यूल्स फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, किसके लिए शेड्यूल कराया जाता है? क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर के लिए, इंश्योर करने के लिए कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसी है थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कब? डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के समय, ठीक है। दे प्रोवाइडेड अ रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटिंग एसक्यूए एक्टिविटीज मैनेजिंग क्वालिटी रिलेटेड रिस्क। समझ रहे हो, यहाँ पे मैनेज क्वालिटी रिलेटेड रिस्क को भी मैनेज किया जाता है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, आप इससे ज़्यादा समझोगे। दैट इंक्लूड्स टीम क्रिएट अ एसक्यूए प्लान फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म which includes which include a schedule of quality assurance activities such as testing, review, audits, as well as roles responsibilities of team members involved in SQA। समझ लो गाइस, बहुत आसान है, आप समझ लो। टेस्टिंग के लिए, रिव्यू के लिए, ऑडिट्स के लिए, और भी मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है टीम मेंबर्स की, जो कि SQA में आती है। SQA स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, समझ लो गाइस, ईजी है बहुत। चलिए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क्स प्रोवाइडेड गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर, समझ रहे हो, क्वालिटी और एश्योरेंस एक्टिविटी इफेक्टिवली, समझ रहे हो। दे हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग अ systematic approach to managing quality throughout the software development life cycle। ये सिस्टमेटिक होता है, इसको इस्टेब्लिश लिखा जाता है, और सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेज क्वालिटी थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, समझ लो, ईजी है बहुत। और इसका एग्जांपल देख लो, द डेवलपमेंट टीम एडॉप्ट्स द ISO IEC 25000 series of standards, also known as SQUARE, Software Product Quality Requirements and Evaluation Framework, to define quality requirements, measure quality attributes and evaluate the quality of e-commerce platform। समझ लो गाइस, बहुत आसान है। मेजर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स इवेलुएट करने के लिए किसके? क्वालिटी ऑफ मतलब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, समझ लो, बहुत ईजी है। SEICMM मॉडल, गाइज इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूज़ में पूछ दिया जाता है, और गाइज एग्ज़ाम में तो ये आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, SEI स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडलिंग, CMM कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडलिंग प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क। ये क्या प्रोवाइड कराता है? फ्रेमवर्क। किसके लिए प्रोवाइड कराता है भाई? एक्सेसिंग एंड इम्प्रूविंग, एक्सेसिंग और इम्प्रूविंग के लिए। किसके लिए? द मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की मैच्योरिटी के लिए। किसके लिए भाई? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोसेस में, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में इसके लिए यूज़ होता है, समझ लो। किसके लिए? मैच्योरिटी प्रोवाइड करने के, कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन में। किसके लिए? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस में, ठीक है। इस कंसिस्ट ऑफ 5 मेजॉरिटी लेबल्स, ईच रिप्रेजेंटिंग अ लेबल ऑफ प्रोसेस कैपेबिलिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी। यहाँ तक समझ में आ होगा, ईजी इंग्लिश है। द डेवलपमेंट टीम, इसके एग्जांपल देखते हैं। द डेवलपमेंट टीम यूजेज द कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, CMMI, to access and improve the maturity of software development processes for the e-commerce platform। By achieving higher maturity levels, they can deliver higher quality software products।
मोर इफेक्टिवली। समझ रहे हो, यहाँ तक आपको समझ होगा। मैच्योरिटी लेवल किस लिए होता है, क्योंकि हायर डिलीवर क्वालिटी कर सके भाई प्रोडक्ट का। समझ रहे हो, डिलीवरी जो भी हो हायर क्वालिटी की हो। समझ रहे हो, हायर क्वालिटी के प्रोडक्ट ये डिलीवर कर सके, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, और भी मोर एफिशिएंटली। समझ रहे हो, एफिशिएंटली। चलिए हम देखते हैं ISO 9000 मॉडल क्या होता है। ISO 9000 सीरीज स्टैंडर्ड्स प्रोवाइडेड गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग quality management systems in organizations. They focus on customer satisfaction, continuous improvement and compliance with regulatory requirements. सही है भैया। अगर देखो यार, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर खराब बना के देता है तो आप कहाँ कंप्लेन करोगे भाई, ISO 9000 मॉडल्स पे। इस पे अगर फुलफिल मीट नहीं करता भाई इसकी स्टैंडर्ड्स को, तो गाइज आप कस्टमर क्या करेगा, सेटिस्फेक्शन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मांगेगा, नहीं तो गाइज कंप्लेन करेगा। किसके लिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए। समझ रहे हो, इसका एग्जांपल द डेवलपमेंट इन इम्प्लीमेंट एंड ISO 901 कंप्लेंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। समझ रहे हो, दिस इंश्योर दैट क्वालिटी प्रोसेसेस आर डिफाइंड, documented and followed throughout the software development life cycle, leading to improved product quality and customer satisfaction. सही है भाई, इसको तो होना ही चाहिए ISO 9000 स्टैंडर्ड। समझ रहे हो गाइज, ये वाला भी टॉपिक आप समझ गए हो एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो कैसे लगा पहले बताओ, अच्छा लगा ना तो इसको लाइक कर देना प्लीज़, आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना इस चैनल को, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके यूनिट 3 के पार्ट में, और गाइज यूनिट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।